के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सरगुजा संभाग की जनता से कहा था कि मैं चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि शपथ में आमंत्रित करने के लिए आया हूं। आज लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी इसी स्थान पर पधारे हैं। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रीगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और पूरे सरगुजा संसदीय क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और सरगुजा वासियों, गहिरा गुरु के सुपुत्र और इस सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानीय चिंतामणि महाराज जी, ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र की जनता, सरगुजा संसदीय क्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं है। ये गहिरा गुरु जी की भूमि है, ये राजमोहनी देवी जी की भूमि है, ये स्वर्गीय लरंगसाय जी की भूमि है, स्वर्गीय शिव प्रताप जी की भूमि है, स्वर्गीय मुरारी सिंह जी की भूमि है। और इस पावन भूमि में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए पधार रहे हैं। आप सबने 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे अपने रेणुका को सांसद बनाकर माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। मैं ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करती हूं और इस सरगुजा की भूमि को प्रणाम करती हूं। आप सबने जब सरगुजा की सांसद मुझे बनाया, भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम करने का अवसर दिया, तो मैंने सरगुजा की उस आवाज को हमारी सरकार के सामने रखा। कहा जाता था कि स्वर्गीय लरंगसाय जी ने अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक बोगी चलवा दी है। लरंगसाय बोगी तो रेणुका आपको काम करना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, सरगुजा वासियों के आशीर्वाद से आपकी जो बहुप्रतीक्षित मांग थी कि अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन चलनी चाहिए, कोरोना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने अंबिकापुर से लेकर सीधे दिल्ली तक ट्रेन चला दी है। ये बहुप्रतीक्षित मांग माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी पूरी किया। अभी ये ट्रेन सप्ताह में केवल 1 दिन आती और जाती। आपकी मांग है कि ये ट्रेन हर दिन आए जाए, लेकिन बहनों भाइयों, ट्रेन के आने जाने के लिए ट्रेन लाइन का चौड़ीकरण चाहिए। तो आपकी रेणुका ने ट्रेन के चौड़ीकरण के लिए बौरी डांड से लेकर अंबिकापुर तक दोहरीकरण के लिए स्वीकृति करा दी है, जिसका से बैकुंठपुर तक 500 करोड़ 500 है। बैकुंठपुर से सूरजपुर, फिर बौरी डांड से लेकर सूरजपुर तक बनेगा और वो लाइन सीधे अंबिकापुर तक आ जाएगी। ट्रेन रोज दिन आएगी जाएगी और केवल यहीं तक सरकार नहीं रुकी। 1935 की मांग थी अंबिकापुर से बरवाडी, अंबिकापुर से रेणुकूट,
अंबिकापुर से लेकर गढ़वा तो बरवाडी और रेणुकोट का डीपीआर बनके सरकार के पास पहुंच चुका है। हमारे बहुत सारे ओवरब्रिज और अंडरपास बनने हैं, जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, जिसमें विश्रामपुर जयनगर, विश्रामपुर कुमदा, विश्रामपुर दतिमा, सूरजपुर शिव प्रसाद नगर के बीच जो अंडर ब्रिज है उसका भूमि पूजन हो चुका है। आने वाले समय में यह बनकर तैयार होगा। अमृत भारत स्टेशन, जिसमें देश के बहुत सारे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, इसमें हम पीछे नहीं हैं। अंबिकापुर और बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण का काम हमारा प्रारंभ हो गया है। हम यहीं तक नहीं रुके, प्रदेश के 3 स्थानों पर अभी रेलवे वॉशिंग पिट बना हुआ है। हमने अंबिकापुर को भी उसमें जोड़ दिया है। अंबिकापुर में अब ट्रेन की धुलाई होगी। ट्रेन की धुलाई होने के लिए रेलें यहां पर आएंगी। 26 करोड़ की लागत यहां के लिए स्वीकृत करा दी चुकी है। आप सबने कहा कि केवल ट्रेन से काम नहीं चलने वाला है। हमारा ये सरगुजा बहुत दूर क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अंबिकापुर के दरमा में एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुका है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को लाइसेंस दिया है, लाइसेंस दे चुका है। हमारे 19 के 19 विकास खंड में मैंने जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री के रूप में सारे विकास खंडों में एकलव्य स्कूल की स्थापना और 38 करोड़ रुपए की लागत से उसके भवनों की स्वीकृति करा दी है। और अंबिकापुर में जोनल पोस्टल सर्किल कार्यालय यानी पोस्ट ऑफिस, केवल हमारे प्रदेश में 5 संभाग हुआ करते थे, आज 6वां संभाग आपके सरगुजा जिले में बनकर तैयार है। ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव है मित्रों, साधारण चुनाव नहीं है। देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का चुनाव है। 2014 से लेकर 2023 को यदि हम देखें तो इकोनॉमी की दृष्टिकोण से भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनकर आज तैयार है। 2024 में भी आप हम सरकार बनाएंगे। 2029 तक हम दुनिया का 3री इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हैं। ये विकसित भारत विजन इंडिया 2047 ये परिवर्तन का समय है। हमें अपने देश को दुनिया का सबसे सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। यदि समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हमारे सरगुजा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे चिंतामणि महाराज जी को भी दिल्ली भेजना है। दिल्ली इसलिए भेजना है कि अभी हमारे रेल का काम अधूरा है। हमें रेल के कामों को पूरा करना है, उसका विस्तार करना है। बहुत सारे हमें काम करना है। इसलिए आप सबसे मैं आज आग्रह करती हूं कि 2019 के चुनाव में जिस तरह आपने उस समय विपरीत परिस्थिति थी, यहां कांग्रेस की सरकार थी, 8 विधायक कांग्रेस के थे, आपने भाजपा को जिताया। आज आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप 2024 के चुनाव में देश में 3री बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद माननीय चिंतामणि महाराज जी को दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। अब मैं इस ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करने के